सबसे पहले मंगलवार है, मंगलवार का दिन है, तो ज़रा मंगलवार से संबंधित कोई बात हो जाए। पता नहीं हमने ये वीडियो आपको पहले दिखाया है कि नहीं, पर ऐसा लगता है कि शायद दिखाया है। बहरहाल ज़रा देखें, भाई साहब कैमरा लेकर खड़े हैं और कहाँ, ओहो, पहाड़ के बीचों बीच कुछ दिखाई दिया क्या? अब दिखा? ये दिखा था क्या यहाँ? थोड़ा करीब से देखो। पहाड़ के बीचों बीच, बीच जंगल में, यहाँ जा नहीं सकते आप। कुदरत का करिश्मा इसे बोलते हैं कि प्रकृति ने स्वयं ही भगवान हनुमान का चेहरा यहाँ बना दिया। गजब है भाई, अपने आप में कमाल है ये। मेचुका करके एक जगह है आसाम में, और वहाँ ये हनुमान जी का चेहरा घने जंगलों के बीच पहाड़ में कटा हुआ दिखता है, पत्थर के बीचों बीच। बड़े कमाल की बात है, सब तरफ पेड़ हैं, सिर्फ उतने पोर्शन पे पेड़ नहीं है जितने पे ये चट्टान पर ये है बना हुआ है। बड़े कमाल की बात है, ऐसे अद्भुत दर्शन भी हो जाते हैं लोगों को। हमको ये वीडियो मिला, हमने कहा अपने दर्शकों को तो कम से कम दर्शन करा ही दें। पता नहीं कितने लोग आसाम जा पाएंगे, कितने नहीं जा पाएंगे। सोशल मीडिया और इंटरनेट का एक फ़ायदा तो हुआ कि जितनी चीज़ें हमारे यहाँ आसपास थी जिसको हम नहीं देख पाते थे, जिसमें हम नहीं जा पाते थे, आज कम से कम ये स्थिति है कि हम लोग उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, वर्चुअली तो कम से कम वहाँ जा पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है, बहुत बड़ा एक क्रांति है जो सोशल मीडिया ले आई है, या यूँ कहें इंटरनेट ले आया है। इंटरनेट के ज़माने ने वाकई में कमाल कर दिया, वरना पहले तो सिर्फ सुनते थे, किंवदंतियाँ होती थी, ऐसा है वहाँ पर, वैसा है, और सिर्फ मन में एक विचार रहता था कैसा होगा। अब आपकी आंखों के सामने चीज़ है। खैर, तो यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है कि आप पुरानी से पुरानी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। और इसी को देखकर, ऐसी ही कई सारी चीज़ों को देखकर बहुत सारे विदेशी भी भारत चले आए। भाई क्यों आए, ज़रा इन्हीं से सुनते हैं कि ये क्यों आए। We have dreamt for many years to come to this yatra. We say the temple and ashram in California, in America, and for many years we've dreamt of coming here. And we've watched the YouTube RT videos almost every day during this time. 3 years now, we're watching these videos every day. And so really, actually to describe, it's hard, it's impossible to describe how we feel. There's incredible gratitude and very happy. Because, how do you know about Amarnath, you know? There are devotees of Sri Ramakrishna, Paramahansa, Swami Vivekananda, and Swami Vivekananda came to Amarnath and had a very important experience. He actually had a vision of Lord Shiva, very important. And so since like now 40 years, I'm thinking I know this story. So ever since could we ever come there? It seemed impossible, a dream to come. And then all of a sudden, by Bholenath's grace, everything came together, and here we are after having these questions. तो साहब विदेश से आए, कहते हैं बहुत समय से मुझे यहाँ आने की इच्छा थी। यूट्यूब पे आरती के लगातार वीडियो देखते थे, हम ढूंढ कर देखते थे। दूसरे सज्जन ने उनसे पूछा कि भाई आपको यहाँ के बारे में मालूम कैसे चला? तो बोले रामकृष्ण परमहंस, हम उनके अनुयायी हैं। क्या काम करके गए सोचिए लोग, आज भी इनके अनुयायी मौजूद हैं। वो यहाँ नहीं है लेकिन उनके अनुयायी मौजूद हैं। ऐसा काम करना चाहिए। आज भी वो लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो कहते स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा था, इसलिए हम भी यहाँ आए हैं। हमारे लिए तीर्थ है, भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ आ गए। ये उनके शब्द हैं सर, मेरे नहीं है। ठीक है, और आगे देखें। It's hard to, we can't explain how we feel. It's too much. The emotion and feelings, we're steeped in gratitude and happiness to be able to have this darshan, to come on this pilgrimage. And we can also say the organization is flawless. It's so good. How the shrine board has arranged everything. The puja, to have this many pilgrims, it's very impressive. They're very appreciative. Then I said you want to take from I would say that there is a particular kind of peace that pervades these hills and these mountains, and of course that holy cave.
And we hope that that kind of peace can pervade everywhere. That is our prayer. That is the fact. अगर ध्यान आपने ना दिया हो तो फिर से थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। ज़रा देखिए जो दूसरे वाले सज्जन हैं, हाँ ये आया सही शॉट है। और ये देखिए भाई, जटाएं वटाएं भी रख रखी है इन्होंने तो पूरी, बड़े बड़े जटाएं रख रखी हैं भैया, कमाल है। और हमारे देश में कोई ऐसा यदि जाए तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे देश में इसका मजाक उड़ाया जाएगा। यूएस से आए साहब, कैलिफोर्निया से। कुछ लोग बार बार पूछते थे क्या ऐसा होगा, क्या अमेरिका के लोग यहाँ आएंगे, क्या वो वीज़ा लगाएंगे, क्या लगा रहे हैं सर, आ रहे हैं, आपकी नज़र नहीं पड़ रही, बस इतनी सी बात है। तो ये सनातन धर्म में ताकत है, सनातन धर्म की ताकत है जो अच्छे अच्छे को खींच लाती है। और जिनको समझ में आ जाता है ना सर, वो इधर उधर कहीं नहीं जाते, उनको मालूम है सत्य का एक ही मार्ग है और वो मार्ग सिर्फ सनातन से होकर जाता है। बाकी सब ब्रांचेस हैं लेकिन जो जड़ है वो सनातन है। तो जिनको समझ आ जाता है वो सीधे जड़ पे आ जाते हैं, जिनको नहीं समझ आता वो पत्ते पकड़े रहते हैं। कुछ लोग शाख से टूटे पत्ते भी पकड़े रहते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, हम क्या कहें। आइए, तो सनातन में कितनी ताकत है, एक चीज़ तो ये देखिए आपने। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपकी खुशी का ठिकाना ना रहेगा, ऐसी चीज़ दिखाता हूँ। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ऐसा कौन सा प्राउड मोमेंट हो गया? ये क्या है? ये पहचान में आ रहे हैं कुछ? लॉर्ड हनुमान इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन थाईलैंड। ओए होए 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 होए, भाई साहब, भाई साहब, बड़े गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि भगवान हनुमान जो है ऑफिशियल मैस्कॉट हैं एशियन एथलेटिक्स के थाईलैंड में। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आज इस पर किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, सब चुप है। लेकिन यदि इसी को बदल लीजिए, यदि ये भारत में हुआ होता, भाई साहब सेक्युलर अब तक सेक्युलरों ने आग लगा दी होती देश में। अब तक आप सोचिए सर, मैं बता रहा हूं आपको सर, यदि ऐसा भारत में हो जाता और आग लग जाती देश के अंदर, तो मालूम है आपके जो पढ़े लिखे दोस्त हैं वो क्या बोलते? अरे यार ये कोई बात हुई क्या, आप हनुमान जी को वो उसमें मैस्कॉट बना रहे हो, ये कोई बात हुई क्या? बहुत सारे लोग तो आपके दिमाग में भर देते, हे हनुमान को मैस्कॉट बना दिया, मैस्कॉट बनेंगे हनुमान जी तो भगवान है, उल्टा भर देते आपके दिमाग में। तो आधे वो पगला रहे होते, आधे दूसरे पगला रहे होते, देश में आग लग रही होती। और जो सीधे चुपचाप बैठे हैं, जो आपके ऑफिस के कलीग्स हैं, वो क्या कहते? अरे नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या जरूरत थी जबरदस्ती का पंगा करने की, बीजेपी और मोदी तो हर जगह हिंदुत्व घुसेड़ रहे हैं। सर बताइए, थाईलैंड में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी है, उसके ऑफिशियल मैस्कॉट भगवान श्री हनुमान है। उनके बिना बेड़ा पार नहीं होता सर किसी का। भगवान राम भी कहते थे, बोले मैं नहीं जा सकता भाई, मैं कहीं नहीं चलूंगा, हनुमान जी को मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, पूरी दुनिया मान रही है सर आपको, पूरी दुनिया मान रही है, ऑफिशियल मैस्कॉट बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी ब्रांडिंग है ये, व्हाट अ ह्यूज ब्रांडिंग। और अगर हमने ये इंटरनेशनल क्रिकेट में यदि कर दिया होता, वर्ल्ड कप में कर दिया होता क्रिकेट के, तब क्या होता? तब सर हंगामा मच गया होता, बवाल कट गया होता। बड़े ही शर्म की बात है, हमारे ही लोग जो हमारे यहाँ हैं, हमारे देश के अंदर हैं, उनको ही ये नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है। वो पढ़ पढ़ कर इतने पगला चुके हैं ऐसे उल्टे सीधे स्कूलों में कि उन्हें समझ में ही नहीं आता, उन्हें लगता है यही सही है। वो इतने, हिंदू की स्थिति ऐसी हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है, इतना उसको कुचल दिया गया है कि उसको लगता है कि हाँ, अगर हिंदुओं की बात करें तो ये गलत है, और कोई अगर गाली दे रहा है हमको तो वो सही है। हम बाहर इस तरह का कोई डिस्प्ले नहीं कर सकते, ये गलत है। जबकि एकमात्र सत्य क्या है कि हमें हर जगह डिस्प्ले करना, यही एकमात्र सत्य है। इतना हमारा दिमाग ख़राब कर दिया गया है, इतना हमारा ब्रेन वॉशिंग की जा चुकी है कि आने वाली जनरेशन, सर ये भारत में होता, आप यकीन मानिए आपके बच्चे आपसे बोलते नहीं गलत हो रहा पापा, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। इतना बुरा हाल है हमारा। थाईलैंड में भगवान हनुमान पूज रहे हैं, हमारे देश में हम ही नहीं पूज रहे हैं, क्या करें सर, बड़ी विचित्र स्थिति है। खैर, मज़ा आया कि नहीं आया? आनंद आया? ताली बजा दो और लाइक कर लो फटाफट।